दोस्तों हमें इंडिया में इस साल काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन मिल चुके हैं जहाँ पर हमें हो रहा है कम प्राइस पे फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस। अब ये चीज़ एक कदम और आगे निकल के जाने वाली है, क्योंकि आपको कम प्राइस में मिलने वाले हैं स्नैपड्रैगन 870 सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ये पूरा कॉम्बिनेशन अपने आप में ये कमाल का कॉम्बिनेशन है, और जो 15,000 वाला सेगमेंट है वहाँ भी आपको बहुत ही धमाल देखने को मिल जाएगा। सब आपको बताता हूँ, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। पहले हम बात करते हैं अंडर 15,000 के बारे में। पोको M3 Pro 5G ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर, जो कि आएगा 5G सपोर्ट के साथ, और प्राइस इसका होगा 13-14 हज़ार के आसपास। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पंच होल डिस्प्ले डिज़ाइन इस तरह का फ़ोन का होगा, ये आप देख सकते हैं, और आपको यहाँ पर मिलेगा IPS LCD पैनल। एमोलेड डिस्प्ले इस फोन में नहीं है, ये चीज़ आपको माइंड में रख के चलना होगा। परफॉर्मेंस को लेकर कोई आपको यहाँ पर कमी नहीं होने वाली है। अच्छी खासी गेमिंग भी प्राइस के हिसाब से आप यहाँ पर कर पाएंगे, और डे टू डे यूज़ में भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। ये फ़ोन दोस्तों टक्कर देगा Realme 8 5G को। वहाँ पर भी यही सेम प्रोसेसर और सेम फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब बस देखने वाली बात ये रहेगी कैमरा किस फ़ोन का कितना स्ट्रॉन्ग रहता है। वो एक ऐसी चीज़ है जो टेस्ट करके देखना पड़ेगा किसका कहाँ स्टैंड कर रहा है। बाकी ऑन पेपर दोनों फ़ोन में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला, चाहे वो Realme 8 5G हो या फिर पोको M3 Pro हो। जो अभी पोको M2 Pro है वो फ़ोन तो दोस्तों बहुत ही पॉपुलर है अपने प्राइस पे। अभी आपको ये फ़ोन मिल रहा है 13,000 का, और 13,000 में भी ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। फिलहाल इसको इस प्राइस पे कोई भी बीट नहीं कर सकता। अब मुझे लगता है जो पोको M3 Pro रहेगा ये भी अपने प्राइस पे एक किंग बन के सामने निकल के आएगा। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, जल्दी सब बताऊंगा मैं आपको इस फ़ोन के बारे में। अब बस देखने वाली बात ये रहेगी जो सबसे सस्ता 5G है ये टैग किसके पास जाता है, Realme 8 5G के पास या फिर पोको M3 Pro के पास। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। दोनों की प्राइस गेस करके आप कमेंट कीजिए, फिर हम देखेंगे फ़ोन लॉन्च होने के बाद कौन सा फ़ोन किस प्राइस पे लॉन्च हुआ है। अब बात करते हैं सैमसंग के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी M31s ये फ़ोन अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था इंडियन मार्केट में। अब आपको सैमसंग गैलेक्सी M32 देखने को मिल जाएगा, और ये फ़ोन आएगा अंडर 15,000, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और आपको यहाँ पर मिल सकता है प्रोसेसर, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसको लेकर, बट लीक कह रहे हैं यहाँ पर होगा MediaTek Helio G80। जो आपको सैमसंग A32 मिला था ना कुछ टाइम पहले अभी इंडिया में, वैसा ही ऑलमोस्ट होगा सैमसंग गैलेक्सी M32। थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर प्लस माइनस की जाएंगी उस फोन के कंपैरिजन में। बैटरी यहाँ पर हो सकती है 6000 mAh की। देखो ये M सीरीज़ का फ़ोन होगा, अगर ये फ़ोन मिलता है हमें 15,000 से कम की रेंज में, तब हम MediaTek Helio G80 ले सकते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। बाकी कंफर्म नहीं हूँ मैं अभी इसकी प्राइसिंग को लेकर, कंफर्म होते ही मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। फिलहाल तो सब कुछ ये हवा में चल रहा है। बाकी मैं ये भी चाहता हूँ कि प्रोसेसर यहाँ पर अपग्रेड किया जाए फ़ोन का। MediaTek G80 हम पहले कई बार यूज़ कर चुके हैं, अब हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए फ़ोन में। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी A32 5G भी इंडिया में आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ आप ऑलमोस्ट कंफर्म मान सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेसर होगा Dimensity 720, और आपको यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा हाई रिफ्रेश रेट के साथ। बस मुझे डाउट है डिस्प्ले फुल HD होगा या फिर HD+ होगा, इसको लेकर कुछ अभी कंफर्म नहीं हो रहा। अगर ये HD+ होता है और प्राइस इसका कम होता है फिर तो ठीक है, बट अगर प्राइस भी इसका ज़्यादा हुआ तब मैं कहूँगा हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M42 अवेलेबल है, जो कि गरम गरम फैक्ट्री से निकल के मेरे पास आ चुका है। जल्दी हम इस फ़ोन का गिव अवे करेंगे और एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा मैं बहुत ही जल्दी। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी कमेंट में आप मुझे बताना आपको इन सब में से कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा, कहाँ पर आप इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। जो भी मैं आपको फ़ोन बता रहा हूँ इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फ़ोन भी है सैमसंग की तरफ से। इसके बाद है सैमसंग गैलेक्सी F52 5G। ये फ़ोन भी आपको इंडिया में बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं आपको कह सकता हूँ ऐसा हो सकता है जो आपको इंडिया में फ़ोन मिलने वाला है M42 5G वही सेम लॉन्च किया जाएगा फ्लिपकार्ट के लिए F52 5G के नाम से। क्योंकि अभी हम पीछे देख चुके हैं जो सैमसंग के बजट वाले फ़ोन आए थे, चाहे वो M12 हो या M02s हो, इन दोनों को लॉन्च किया गया था दोबारा फ्लिपकार्ट के लिए F सीरीज़ के अंदर। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हमें देखने को मिल सकता है। बाकी बताऊंगा मैं आपको आने वाले टाइम में, थोड़ा वेट कीजिए। बाकी सैमसंग का S22 को लेकर भी डिटेल आना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको मिलेगा 200 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। 200 मेगापिक्सल, जस्ट इमेजिन। बाकी इस फ़ोन को भी काफ़ी टाइम है, कुछ टाइम बाद हम बात करेंगे इस फ़ोन के बारे में। अभी तो सब कुछ हवा में है, बस ये कन्फर्म है कैमरा यहाँ पर इस लेवल का हो सकता है। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलिएगा। आज टारगेट में रखता हूँ 1000 कमेंट्स और 5000 लाइक्स का, जो कि मैं जानता हूँ आप जल्दी पूरा कर देंगे। अब बात करते हैं सबसे मेन फ़ोन के बारे में, जो कि है स्नैपड्रैगन 870 के साथ।
अंडर 25,000। ये एक ऐसा फ़ोन है जो इन सारे फ़ोन में से मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग लगा अगर ये इसी प्राइस पे आता है तो, क्योंकि प्रोसेसर एक तो यहाँ पर फ्लैगशिप है, दूसरा डिस्प्ले यहाँ पर सुपर एमोलेड है, तीसरा यहाँ पर है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, साथ में हाई टच सैम्पलिंग रेट भी यहाँ पर आपको दे रखा है। ये फ़ोन है मी 11X, जो रेडमी K40 है बाहर की मार्केट में, वो इंडिया में लॉन्च किया जाएगा मी 11X के नाम से। ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर, स्ट्रॉन्ग लीक सामने निकल के आ चुके हैं। ये डिज़ाइन होगा इस फ़ोन का। कुछ टाइम पहले हमें लग रहा था जो रेडमी K40 है ये इंडिया में आएगा पोको F3 के नाम से, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में ये फ़ोन पोको F3 के नाम से भी लॉन्च किया गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इंडिया में पोको F3 अलग से लॉन्च किया जाएगा, अलग स्पेक्स के साथ, मतलब इससे थोड़ा अलग होगा पोको F3 इंडियन मार्केट का। सेम ऐसी स्पेक्स यहाँ पर लॉन्च नहीं की जाएंगी, ये चीज़ें आप बिल्कुल कंफर्म मान सकते हैं, और ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। फिलहाल मुझे अच्छी बात ये लगी है जो रेडमी K40 है वो सीधा लॉन्च ना करके MI के अंदर ये फ़ोन लॉन्च किया जा रहा है। इसका फ़ायदा यह है कि MI सीरीज़ में हमें एड्स का पंगा उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता जितना मिलता है रेडमी सीरीज़ में, और थोड़ी प्रीमियम रहती है। UI वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहता है मी सीरीज़ का रेडमी के कंपैरिजन में, ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जाता है Xiaomi की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या मुझे बताना कमेंट्स में। मुझे तो यही लगता है जो मी सीरीज़ के फ़ोन हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं रेडमी के कंपैरिजन में। तो ये अगर फ़ोन आता है 24-25 हज़ार में तो ये मार्केट को कैप्चर कर सकता है। जितने भी फ़ोन है इस प्राइस पे उन सबके कंपैरिजन में ये सबसे स्ट्रॉन्ग फ़ोन रहेगा, बिकॉज मैंने यूज़ किया हुआ है 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड के साथ, मज़ा आ जाता है यूज़ करने का, और कंटेंट देखने का यहाँ पर आपको मज़ा आ ही जाएगा, और गेमिंग वगैरह यहाँ पर आप बहुत ही स्मूथली कर पाएंगे, कोई लैग कोई पंगा यहाँ पर नहीं होने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले इंडिया में लॉन्च हो चुका है 8,500 की रेंज में, और मुझे ये फ़ोन 8,500 में बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर है मिराटेक Helio G35, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, तो प्राइस के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन मुझे सही लगा। ये फ़ोन पूरी टक्कर दे रहा है Realme C सीरीज़ और Redmi 9 सीरीज़ को, जो कि आपको सेम प्राइस पे मिल रही है। तो अच्छा लगा मुझे, इन्फिनिक्स ऐसे ऐसे फ़ोन लॉन्च कर रहा है जो कि मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं सेम प्राइस पे आने वाले स्मार्टफोन्स के साथ। आप बताओ आपको ये फ़ोन प्राइस के हिसाब से कैसा लगा। वीवो की बात की जाए तो वीवो S21 SC, इसको लेकर भी बहुत डिटेल सामने आ गई है। यहाँ पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 720G, जो कि मैं कह सकता हूँ बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले आपको मिला था V20 SC में स्नैपड्रैगन 662, जो कि एक बजट वाला प्रोसेसर है। तो 720G हम सब जानते हैं बहुत ही स्टेबल प्रोसेसर है। अगर ये फ़ोन आता है ऑफलाइन मार्केट में 19-20 हज़ार के आसपास की रेंज में तो ये सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको ये रिकमेंड कर पाऊंगा ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से। इससे पहले मैंने आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया था वीवो S20 SC। बाकी देखते हैं एक्चुअल में इसका क्या प्राइस होता है इंडियन मार्केट में। और जो आपको V21 सीरीज़ मिलने वाली है वहाँ तो दोस्तों काफ़ी बड़ा अपग्रेड मिलेगा आपको V20 के कंपैरिजन में, तो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा वेट कीजिए बस, हम करेंगे कुछ टाइम बाद अंदर की बातें। आईक्यू का भी एक और फ़ोन आएगा नेक्स्ट मंथ, जो कि होगा बजट का फ़ोन स्नैपड्रैगन 768G के साथ 20-25 हज़ार के आसपास की रेंज में। ये भी कंफर्म हो गया है, नेक्स्ट मंथ लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में 5G सपोर्ट के साथ, हाई रिफ्रेश रेट, IPS डिस्प्ले, और ये तगड़ा प्रोसेसर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये कुछ स्मार्टफोन्स थे जो आपको मिलने वाले हैं इंडियन मार्केट में। अब देखते हैं इनमें से कौन सा फोन ऐसा है जो कि मार्केट को पूरी तरह से हिला के रख देगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।